तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए चैप्टर में काफी राज खुले और काफी राज सवाल में बदल गए। सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आया सभी के सामने वो ये था कि आखिर बारडॉक को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो उसने ग्रेनोला को बचा के उसके ऊपर एहसान किया। हमने तो मांगा की शुरुआत में, आर्क की शुरुआत में जबकि ये बताया गया था और दिखाया भी गया था कि कैसे 3 से 4 जायंट सेयंस पूरे प्लेनेट पर दहशत मचा रहे हैं। और यहाँ एक और चीज ध्यान देना जो कहूंगा, ग्रेनोला के साथ जो भी हुआ, जो भी नफरत उसके दिमाग और दिल में सेयंस के लिए भरी थी, उसका खुद गवाह ग्रेनोला नहीं था। किसी की बताई हुई बातों पर ग्रेनोला ने अपना खुद का एक नैरेटिव सेट किया था सेयंस लोगों के लिए। तभी मोनाइटो आके ग्रेनोला को कहता है कि मैं यहाँ अपनी एक बात को करेक्ट करना चाहता हूँ, जिसने तुम्हें बचाया वो और कोई नहीं सेयंस थे। अब सवाल ये है, जब सेयंस ने ग्रेनोला को मारा ही नहीं तो बाकी सबको क्यों मार दिया और सिर्फ ग्रेनोला को ही क्यों बख्श दिया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ग्रेनोला की मॉम खत्म हो गई और वो बच गया? क्या असली मसला कुछ और ही है? क्या सेयंस उस प्लेनेट पर किसी और लोग के साथ वॉर में उलझे हुए थे जिसके वजह से सारा इल्जाम सेयंस पर आ गया? और ऐसा हो भी सकता है। और क्या वो एलेक मैकी ऑयल का ही ऑर्गेनाइजेशन था जो 70 साल पहले उस प्लेनेट पर था और सिरिलियन प्लेनेट को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन कुछ वजह से ऑयल मैकी और एलेक को ऐसा दिखा दिया गया कि इन्होंने प्लेनेट को बचाया है। यही लोग तो प्लेनेट के मसीहा हैं। वो तो सेयंस थे जिन्होंने इस प्लेनेट की ऐसी की तैसी कर दी। असली मसीहा तो ऑयल, एलेक और मैकी थे। तुमको याद होगा आर्क में जब पहली बार एलेक और ग्रेनोला की मुलाकात हुई थी तो एलेक ने उस वक्त ये सेम बात बताया भी था और ग्रेनोला के ऊपर जताया भी था कि ग्रेनोला हमारा एहसान है तुम पे, भूलना मत। हमने तुम्हारे प्लेनेट सीरियल को खरीद के देखने लायक बनाया और शुगरियंस को वहाँ बसाया। और तुमको याद होगा 2-3 चैप्टर पहले गैस ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि उसकी यादें इस प्लेनेट के साथ ज्यादा अच्छी नहीं है और उसको रेयरली याद है 70 साल पहले वो इस प्लेनेट पर क्या कर रहा था। तो क्या ये बातें सब यही इशारा कर रही है कि असली में उस वक्त सेयंस सिरिलियंस के साइड में थे और एलेक गैस चाहते थे कि सिरिलियंस मर जाए, असली हाथ उनका था। लेकिन इसमें नाम खराब हो गया किसका? सेयंस का। अब हम एक और एंगल की बात करते हैं। इस बात के सब गवाह हैं कि बारडॉक और फ्रीजा में फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की और फ्यूचर का इशारा वो समझते थे। फ्रीजा के लिए खतरे की बात ये थी कि उसका राइवल एक ना एक दिन सुपर सेन ही बनेगा और बारडॉक का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये था कि उसकी मौत फ्रीजा के हाथों ही होगी। इससे फ्यूचर कहना तो नहीं कहूंगा, लेकिन बारडॉक को एक दस्तक महसूस हो जाती थी कि कुछ तो ऐसा होने वाला है। मैं इसमें तो नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। बारडॉक को फ्रीजा ने कहा होगा कि जाओ सिरिलियंस को खत्म करो। फिर उसे लगा यहाँ एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर उभर के आएगा फ्यूचर में, तो काम करते हैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को बचा लेते हैं और बाकी उसकी माँ को, लोगों को, मासूम लोगों को खत्म कर देते हैं। ये कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो जाता है बारडॉक के कैरेक्टर के लिए, जहाँ तक जो मेरा अंदाजा है और जो मैं समझता हूँ कि चांसेस ये है कि मोनाइटो को अच्छे से पता होगा बारडॉक के बारे में और शायद मोनाइटो ने मदद की गुहार लगाई होगी बारडॉक से। लेकिन मोनाइटो ने ग्रेनोला से झूठ इसलिए बोला होगा ग्रेनोला की जान के लिए, जिससे ग्रेनोला की जान को कोई नुकसान ना हो और उस आखिरी अकेले बचे हुए सिरिलियंस को ये पता ना चले कि उसके लोगों का असली कातिल कौन है और उसे एलेक और उसके लोग इजाजत दे उस प्लेनेट पर। तो उसने कहा होगा सेयंस थे जिसने तुम्हारे लोगों को मारा, क्योंकि मोनाइटो ने अपने लिए और ग्रेनोला की जान के लिए यही बेहतर समझा कि अगर उसे अभी इस प्लेनेट पर रहना है तो उसे ये झूठ के साथ ही रहना पड़ेगा और वो ग्रेनोला को सच नहीं बता सकता। लेकिन मैं यहाँ खुद की बात को काउंटर इससे करूंगा कि ग्रेनोला फ्रीजा के लिए भी दुश्मनी रखता है। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि क्या फ्रीजा के ऑर्डर से सिरिलियंस को खत्म किया गया या फिर इसमें फ्रीजा को भी बेवजह का मुजरिम बनाया जा रहा है। खैर, जिस हिसाब से हमने प्लेनेट सीरियल जितना एक्सप्लोर किया, जो हमने पाया वहाँ शुगरियंस रहते हैं, एक अच्छी लाइफ चल रही है और यहाँ वहाँ खंडर है। तो प्लेनेट देखकर मुझे और कोई से भी एंगल से नहीं लगा कि इसमें फ्रीजा का कुछ लेना देना भी था। अगर एक एंगल से कहूँ, एक एंगल यही हो सकता है कि उसने सेयंस को बोला हो प्लेनेट सीरियल को लेके। लेकिन दूसरा एंगल जो है वो दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि फ्रीजा का उस प्लेनेट पर कोई प्रेजेंस भी है। I mean, फ्रीजा को उस प्लेनेट को लेके मुझे अभी तक तो फिलहाल कोई मोटिव नजर नहीं आया। और ये बात गौर करने वाली इसलिए है क्योंकि ये जो हीटर्स ग्रुप है ये खुद भी फ्रीजा के साथ काम नहीं करता और ना ही ये फ्रीजा का कोई एलाय है। बस ये लोग फ्रीजा से थोड़ा दूर रहते हैं जिससे फ्रीजा के धंधे में ये इंटरप्ट ना कर पाए और वो उनके ना करे। तभी एलेक ने कहा था बहुत पहले कि जरूरत पड़ेगी तो हम फ्रीजा के साथ भी मिलके फ्यूचर में काम करेंगे। तो ये हीटर्स का अपना एक अलग ही एम्पायर है। जैसे फ्रीजा का खुद का एक अपना अलग गैंग है, वैसे ये यूनिवर्स का एक अलग गैंग है, फ्रीजा का अल्टरनेटिव गैंग, जो शायद ऐसे ही सब काम करता है लेकिन इनका गैंग पावर के हिसाब से फ्रीजा के सामने कम हो।
क्योंकि जो एलेक का जो कैरेक्टर डिजाइन और जो नेचर है हमने ये ऑब्जर्व किया, वो शख्स काफी बॉसी टाइप है। वो शख्स अपने लोगों को लीड करता है और उसके लोग उसके ऑर्डर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो मना कर देता है कि नहीं तो नहीं, तो एक बॉसी पर्सनालिटी का शख्स कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी दूसरे एम्पायर के नीचे रह के काम करे। अब यहाँ से मेरी थियोरी और स्ट्रॉन्ग होती है। एलेक के ये खुद के वर्ड्स हैं कि वो यहाँ इस यूनिवर्स में हुकूमत करने आया है, उसको यूनिवर्स का सरदार बनना है और उसको खुद को एक एम्पायर खड़ा करना है। क्यों, अब कहीं ना कहीं साफ होने लगा ना तुम्हारे दिमाग में कि ये एलेक कौन है, फ्रीजा का क्या कनेक्शन है और आगे स्टोरी शायद कैसी हो सकती है और इसमें बारडॉक का क्या लेना देना था और ये मोनाइटो बारडॉक को कैसे जानता है और क्यों मोनाइटो ने झूठ बोला। तो ऑल ओवर जो मेरा गेस है, ये आर्क लगभग ऐसा ही हो सकता है। जस्ट मेरा एक प्रेडिक्शन ही है, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि ये आर्क के पूरे नेचर को पढ़ो। जब तुम आर्क के नेचर को, कैरेक्टर के नेचर को और जब तुम एक एक एंगल समझते हो ना, तब तुम क्लोजली प्रेडिक्ट कर पाते हो कि भाई चल क्या रहा है इसमें आखिरकार। तो ऑल ओवर जो मेरा गेस है, ये आर्क लगभग ऐसा ही हो सकता है कि सियंस को राइवल बता दिया गया और एलेक को सेवियर, जिससे मोनाइटो पीसफुली उस प्लेनेट पर रह सके। और देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन और थियरी है। तुम सब जानते हो मेरी पास्ट की थियरी थी इस आर्क को लेके, वो काफी सही हुई और थोड़ी बहुत गलत भी हुई, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपको मेरा इतना गहरा गेस अच्छा लगा, तो बदले में आप भी इतनी गहरी तरीके से लाइक करो कि वो फिर कभी डिसलाइक ही ना हो सके। और अगर हो सके तो यार चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दो। आजकल चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं है, तो कर दो यार। और ये महीने हो सकता है कि 2 मिनट का ट्रेलर भी निकल के आ जाए ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी का, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, कभी भी निकल के आ सकता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।